क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति भीतर की ओर मुड़ता जाता है, वैसे वैसे वह भीड़ से दूर होता चला जाता है। पहले जो हर महफिल का हिस्सा था, जो हर रिश्ते में घुल मिल जाता था, वही व्यक्ति धीरे धीरे अकेलापन चुनने लगता है। बाहर से देखने वालों को लगता है कि शायद वह उदास हो गया है या समाज से कट गया है, लेकिन यह दूरी दुख की नहीं, जागृति की निशानी होती है। जब मनुष्य भीतर के शोर को पहचान लेता है, तब उसे बाहर के शोर से स्वाभाविक दूरी महसूस होने लगती है। आध्यात्मिक व्यक्ति अकेला इसलिए नहीं होता कि उसे लोग नहीं मिलते, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उसे अब भीड़ की ज़रूरत नहीं रहती। पहले जहाँ बातचीत, मेल मिलाप और स्वीकार्यता से उसे ऊर्जा मिलती थी, अब वही चीज़ें उसे थकाने लगती हैं। जब चेतना ऊपर उठती है, तब ऊर्जा का स्रोत बदल जाता है। वह अब दूसरों से नहीं, भीतर से मिलने लगती है, और जो व्यक्ति भीतर से भरने लगता है, उसे बाहर की भीड़ कम आकर्षित करती है। धीरे धीरे आध्यात्मिक व्यक्ति यह महसूस करने लगता है कि अधिकतर बातचीत केवल शब्दों का आदान प्रदान है, आत्मा का नहीं। लोग घंटों बातें करते हैं, लेकिन कुछ भी वास्तविक साझा नहीं होता। वही शिकायतें, वही डर, वही तुलना, वही दूसरों की चर्चा। कि जब कोई व्यक्ति सच्चाई की खोज में निकलता है, तो उसे सही संवादों में रस नहीं आता। उसे अब शोर नहीं, मौन चाहिए। यह मौन उदासी नहीं, गहराई होती है। आध्यात्मिक व्यक्ति के अकेले होने का एक बड़ा कारण यह भी है कि वह अब अभिनय करना छोड़ देता है। वो वैसा दिखने की कोशिश नहीं करता जैसा लोग चाहते हैं। वो अपने शब्दों, भावों और मौन में ईमानदार हो जाता है। और यह ईमानदारी हर किसी को सहज नहीं लगती कि संसार मुखौटों से चलता है। जब कोई बिना मुखौटे के सामने आता है, तो लोग या तो उससे डर जाते हैं या दूरी बना लेते हैं। जैसे जैसे आध्यात्मिक व्यक्ति भीतर स्थित होता है, वैसे वैसे उसके भीतर प्रतिक्रिया कम होती जाती है। पहले जहाँ वह हर बात पर दुखी होता था, हर आलोचना पर टूट जाता था, अब वहाँ एक साक्षी भाव आ जाता है। वो देखता है लेकिन उलझता नहीं। यह स्थिरता बहुतों को ठंडापन लगती है। लोग सोचते हैं कि यह व्यक्ति अब पहले जैसा भावुक नहीं रहा, लेकिन सच यह है कि वह भावुकता से ऊपर उठकर योग की उच्च अवस्था में प्रवेश कर रहा होता है। आध्यात्मिक लोग अकेले इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि वे अब अपने समय और ऊर्जा को बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं। वे हर निमंत्रण स्वीकार नहीं करते, हर रिश्ते को निभाने की जबरदस्ती नहीं करते। कि आत्मा का विकास तभी होता है जब आप अनावश्यक बोझ छोड़ना सीखते हैं। बहुत से रिश्ते बोझ बन जाते हैं क्योंकि वे केवल अपेक्षाओं और मांगों पर टिके होते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसे रिश्तों से धीरे धीरे पीछे हट जाता है। यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि आध्यात्मिक व्यक्ति दूसरों के लिए आईना बन जाता है। उसकी शांति, उसका संतुलन, उसकी सहजता लोगों को उनके ही भीतर की अशांति दिखने लगती है। उसकी शांति, उसका संतुलन, उसकी सहजता लोगों को उनके ही भीतर की अशांति दिखाने लगती है। बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, और हर व्यक्ति अपने भीतर झांकने के लिए तैयार नहीं होता। सत्य के पास रहने वाला व्यक्ति अनजाने में ही असत्य को उजागर कर देता है, इसलिए लोग दूरी बना लेते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति अकेलेपन को सजा नहीं मानता, बल्कि साधना का हिस्सा मानता है। वह जानता है कि भीतर की आवाज़ को सुनने के लिए बाहर का शोर कम होना जरूरी है। आत्मा से संवाद भीड़ में नहीं होता, वो मौन में होता है। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति अकेले समय बिताना पसंद करता है, क्योंकि वहीं उसे अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलती है। बहुत लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति रिश्तों से भाग रहा होता है, लेकिन सच यह है कि वह झूठे रिश्तों से दूर हो रहा होता है। वो उन संबंधों को छोड़ रहा होता है जहां उसे स्वयं को छोटा करना पड़ता है, जहां उसकी शांति भंग हो जाती है, जहां उसे बार बार समझौते करने पड़ते हैं। कि आत्मा का सम्मान करना भी आध्यात्मिकता का ही एक रूप है। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करना सीख लेता है, वह हर जगह फिट होने की कोशिश नहीं करता। धीरे धीरे आध्यात्मिक व्यक्ति को यह भी समझ आने लगता है कि अकेलापन और एकांत में अंतर है।
अकेलापन वो होता है जहाँ आप भीतर से खाली हों, और एकांत वो होता है जहाँ आप भीतर से भरे हों। कि आध्यात्मिक व्यक्ति एकांत में रहता है, अकेलेपन में नहीं, वह स्वयं के साथ सहज होता है। उसे हर समय किसी की उपस्थिति की ज़रूरत नहीं रहती। इस यात्रा में कई बार ऐसा भी होता है कि पुराने दोस्त, रिश्तेदार या परिचित आपसे दूरी बना लेते हैं। वे कहते हैं आप बदल गए हैं, और आध्यात्मिक व्यक्ति भीतर से जानता है कि हाँ, वह बदल गया है, लेकिन बेहतर की ओर। परिवर्तन की कीमत अक्सर अकेलापन होती है, लेकिन वही अकेलापन आगे चलकर गहरी शांति में बदल जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति धीरे धीरे यह भी सीख लेता है कि हर किसी को साथ लेकर चलना आवश्यक नहीं। कुछ लोग केवल जीवन के एक चरण तक साथ होते हैं। जब वह चरण पूरा हो जाता है तो रास्ते अलग हो जाते हैं। यह अलगाव दुख के लिए नहीं, विकास के लिए होता है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो टूटन कम और स्वीकार अधिक हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या आध्यात्मिक व्यक्ति को सच में अकेले ही रह जाना चाहिए? क्या यह एक स्थायी अवस्था है या केवल एक चरण? क्या आध्यात्मिकता का अर्थ समाज से कट जाना है या रिश्तों को एक नए स्तर पर जीना? यहीं से यह समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति का अकेलापन स्थायी नहीं होता, बल्कि वह एक संक्रमण की अवस्था होती है। जब चेतना बदलती है तो पहले पुरानी दुनिया छूटती है और नई दुनिया बाद में आती है। इस बीच का समय अक्सर खाली लगता है। यही वह समय है जब व्यक्ति को लगता है कि वह अकेला हो गया है, लेकिन वास्तव में यह वह क्षण होता है जब आत्मा स्वयं से मिलना शुरू करती है। आध्यात्मिक व्यक्ति धीरे धीरे यह अनुभव करने लगता है कि भीड़ में रहते हुए वो स्वयं को खो देता था। हर किसी की अपेक्षा, हर रिश्ते की मांग, हर सामाजिक भूमिका उसे भीतर से थका देती थी। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा को सांस लेने के लिए स्थान चाहिए। जब व्यक्ति एकांत में जाता है तब आत्मा पहली बार खुलकर सांस ले पाती है। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति अकेले समय को बोझ नहीं, वरदान की तरह देखने लगता है। इस एकांत में व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख पाता है। पहले जो विचार दूसरों की बातों, राय और प्रभावों से दबे रहते थे, अब वे सामने आने लगते हैं। यही कारण है कि शुरुआत में एकांत डरावना लगता है, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं होता, केवल आप और आपकी चेतना होती है। लेकिन जो व्यक्ति इस डर से भागता नहीं, वह धीरे धीरे भीतर की शांति को पा लेता है। आध्यात्मिक व्यक्ति का अकेलापन इसलिए भी मिसअंडरस्टूड होता है क्योंकि वह अब हर समय बोलना नहीं चाहता। वह मौन को महत्व देने लगता है, लेकिन संसार मौन से असहज हो जाता है। लोग सोचते हैं मौन दूरी है, मौन सबसे गहरा संवाद है। आध्यात्मिक व्यक्ति मौन में भी जुड़ा रहता है, लेकिन वह जुड़ाव शब्दों का नहीं, ऊर्जा का होता है। धीरे धीरे आध्यात्मिक व्यक्ति को भी यह समझ में आने लगता है कि हर रिश्ता निभाने योग्य नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल आदत होते हैं, कुछ डर से जुड़े हुए होते हैं और कुछ केवल समय काटने के लिए होते हैं। जब विवेक जागता है तब व्यक्ति रिश्तों की गुणवत्ता देखने लगता है, संख्या नहीं। और जब आप गुणवत्ता चुनते हैं तो संख्या अपने आप कम हो जाती है। इस प्रक्रिया में कई बार व्यक्ति को अपराध बोध भी होता है। उसे लगता है कि शायद वह स्वार्थी हो गया है या दूसरों को नज़रअंदाज कर रहा है। स्वयं को समझना और स्वयं को समय देना स्वार्थ नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ा नहीं होता वो किसी और से भी सच्चे अर्थों में नहीं जुड़ सकता। इसलिए एकांत आत्मिक परिपक्वता की नींव है। आध्यात्मिक व्यक्ति अकेला इसलिए भी होता है क्योंकि वह अब तुलना से बाहर आने लगता है। वह दूसरों की सफलता, असफलता, जीवन शैली या सोच से स्वयं को मापना बंद कर देता है कि तुलना आत्मा को छोटा कर देती है। जब व्यक्ति तुलना छोड़ देता है तब वह भीतर से स्वतंत्र हो जाता है, लेकिन यह स्वतंत्रता भीड़ में नहीं मिलती, यह एकांत में मिलती है। एक समय ऐसा भी आता है जब आध्यात्मिक व्यक्ति को भीड़ में रहते हुए भी अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि अब उसका अकेलापन बाहरी नहीं, भीतरी स्थिति बन जाता है। वह लोगों के बीच रहता है, बातें करता है, रिश्ते निभाता है, लेकिन भीतर से वह स्थिर रहता है।
कि यही अवस्था सच्ची आध्यात्मिकता है, जहां आप संसार में रहते हुए भी संसार से बंधे नहीं होते। धीरे धीरे पुराने रिश्तों की जगह नए रिश्ते आने लगते हैं। यह रिश्ते जोर से नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से जुड़ते हैं। यह लोग संख्या में कम होते हैं लेकिन गहराई में बहुत होते हैं। आत्मा के स्तर पर बने रिश्ते शोर नहीं करते, वे मौन में भी साथ होते हैं। ऐसे रिश्तों में अकेलापन नहीं, अपनापन होता है। यह भी जरूरी है कि आध्यात्मिक व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह समाज से काट न ले। एकांत साधना के लिए आवश्यक है, लेकिन करुणा सेवा के लिए आध्यात्मिक व्यक्ति को दोनों के बीच संतुलन बनाना होता है। जब वह केवल एकांत में ही रहने लगे तब वह कठोर हो सकता है, और जब वह केवल लोगों में ही रहने लगे तब वह बिखर सकता है। संतुलन ही मार्ग है। आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में अकेलापन अंत नहीं, शुरुआत होता है। यह वह भूमि है जहाँ पुराने संस्कार गिरते हैं और नई चेतना जन्म लेती है। जैसे बीज अंधेरे मिट्टी में अकेला रहता है तभी वह अंकुरित होता है। यदि आप उस बीज को अकेलेपन से निकाल लें तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसी तरह आध्यात्मिक व्यक्ति का एकांत उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। अतः यह समझ बहुत महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिक लोग अकेले नहीं होते, वे केवल कम लोगों के साथ होते हैं, और यह कम होना कमी नहीं, गहराई है। जब आप इसे समझ लेते हैं तब अकेलापन डर नहीं लगता बल्कि विश्राम लगता है, और यही विश्राम आत्मा को उसकी असली दिशा की ओर ले जाता है। साधकों, अगर आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं जहां भीड़ में रहते हुए भी अकेलापन महसूस हो रहा है, तो खुद को दोषी मत मानिए। हो सकता है आप टूट नहीं रहे बल्कि भीतर से जाग रहे हों। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे अपने उन अपनों के साथ ज़रूर साझा कीजिए जो आज इस एकांत को समझ नहीं पा रहे हैं, और ऐसी ही गहरी, सच्ची और आत्मा को छू लेने वाली बातों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपकी आध्यात्मिक यात्रा मंगलमय हो। नमो नमः।